हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह अमृतमयी ज्ञान की वर्षा है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। गर्भ गीता केवल आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसी मान्यता है कि जो मां अपने गर्भ काल में श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त होकर समाज का आदर्श भी बनता है। गर्भ में आत्मा के कष्ट और कर्मों का प्रभाव श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोहभरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, गर्भ में प्राणियों को मृत्युलोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस पवित्र संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। महाभारत में अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु ने 16 वर्ष की आयु में उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं भेद सके, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में था। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा गंधर्व पुत्री और राजा रथध्वज की रानी थी। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही घोषित कर देती थी और फिर वैसे ही विचार, कर्म, रहन सहन, आहार और व्यवहार अपना लेती थी, जिससे संतान बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी वह चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का वर्णन है। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी मां अपनी गर्भावस्था के दौरान कुछ समय के लिए देवर्षि नारद के आश्रम में रही, जहां आशी उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे भगवान विष्णु के भक्त बन गए। उन्होंने अच्छाई का पक्ष लिया और सभी बुराइयों से दूर रहे। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती महिलाएं इस ग्रंथ का श्रवण करती है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है, जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमयी ज्ञान है, गर्भ गीता। यह कोई अलग ग्रंथ नहीं,
बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गूढ़ संवाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। यह केवल जीवन और जन्म के रहस्यों का एक गहरा संवाद है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है, जहां भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अंततः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है, और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है, और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वे वैष्णव कौन हैं जो तुम्हारे चरणों के वास्तविक अधिकारी हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचरण करते हैं, वे सन्यासी हैं। लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूं। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नीयत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर हैं, जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति, सुवर्ण और वैभव देते हैं। वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी, घोड़ा, रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे सुवर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी, घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। यह सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु,
यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर धकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टट्टू का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती हैं वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियां बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है। यह आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोहजाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। यह संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली, नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपा कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मनरूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का अंकुश। अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्त में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है वह स्वयं को बचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा, हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है वह रक्त विकार से ग्रस्त होता है। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो परनारी के साथ छल करता है वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख, स्वास्थ्य रोग, धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, आप अनंत हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूं। हे परमेश्वर, कृपा कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला हो। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भजन करता है, उसका भजन सफल होता है। परंतु जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है। उसके लिए यह सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चांडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुत्ता, सुअर, गधा और कौआ ये सभी हीन योनियाएं हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पुण्य कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि AUM। यही 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है।
इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र संवाद को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा, वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। गर्भ संस्कार के अद्भुत लाभ गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा उद्देश्य है शिशु के भीतर सद्गुणों और जीवन मूल्यों का बीजारोपण। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, गर्भ संस्कार, संगीत और ध्यान जैसी प्रक्रियाएं शिशु को भीतर से सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संस्कारों से भर देती है। गर्भ में ही शिशु मां की आवाज पहचानने लगता है। गर्भ संवाद द्वारा न केवल मां बल्कि पूरा परिवार शिशु से जुड़ सकता है। जब मां अपने शिशु से बात करती है, प्यार से हाथ फेरती है या मंत्रोच्चार करती है, तो वह शिशु के मानसिक विकास और आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करता है। गर्भावस्था की चुनौतियां कभी कभी मां को तनाव और चिंता से भर देती हैं, लेकिन गर्भ संस्कार, ध्यान और संगीत से मां का मन शांत होता है। उसकी ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे वह एक आनंदमयी और स्वस्थ गर्भकाल का अनुभव कर सकती है। गर्भ संस्कार एंडोर्फिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे मां खुश और तनाव मुक्त रहती है। गर्भ में ही शिशु के स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता को विकसित करने में यह मदद करता है। गर्भ संस्कार में शामिल विशेष योग और ध्यान विधियां गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं जैसे पीठ दर्द, थकान और बेचैनी को कम करती है। इससे न केवल प्रसव पीड़ा कम होती है, बल्कि सामान्य और सुरक्षित प्रसव की संभावना भी बढ़ जाती है। गर्भ संस्कार केवल संस्कारों को संचित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मां की अपने शिशु के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। ये श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेश जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखते हैं। आइए इन्हें और अधिक भावपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करें। इच्छाओं में डूबे रहना ही दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सारा दुख उसकी असीम इच्छाओं से उपजता है। यदि वह इनसे मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जो हो रहा है वह श्रेष्ठ हो रहा है। विश्वास रखो, जो बीत गया वह भी अच्छा था। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे हित में होती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होगा। जीवन वर्तमान में जीने का नाम है। जीवन का आनंद न तो अतीत में छिपा है और न ही भविष्य में। वास्तविक सुख इसी क्षण में जीने में है। यह मायने नहीं रखता कि बीता हुआ कल कैसा था या आने वाला कल कैसा होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। विश्वास की शक्ति से ही व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करे, तो वह जो चाहे बन सकता है। विश्वास की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। मैं हर जीव के हृदय में विद्यमान हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। संपूर्ण वेदों में मुझे ही जानने योग्य बताया गया है और निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं। मुझ में लीन हो जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। मेरा सदैव स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मृत्यु के बाद चेतना ही अगले जीवन का निर्धारण करती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चेतना होती है, वही उसे अगले जन्म में लेकर जाती है। यदि किसी ने अपनी चेतना को उच्च बनाया है, तो वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि उसकी चेतना तामसिक और पशु जैसी है, तो उसे उसी स्तर का शरीर प्राप्त होगा। अपने फैसले खुद लो, दुनिया की परवाह मत करो। अगर सुखी रहना चाहते हो, तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग दूसरों की राय के आधार पर निर्णय लेते हैं, वे जीवन भर दुखी ही रहते हैं। स्वयं को शांत रखो। लोग जो भी कहें, कोई कुछ भी कहे, बस स्वयं को संतुलित और शांत रखो।
जिस प्रकार सूरज की तेज किरणें समुद्र को सूखा नहीं सकती, उसी प्रकार बाहरी बातें तुम्हारी आत्मिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण के ये अमर वचन हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस ज्ञान को फैलाने में सहयोग दें।